today's lecture we are going to discuss about the second class of the photosynthetic pigments, that is carotenoids. And in our previous lecture we have already discussed about photosynthetic pigments, that is the chlorophylls. And in today's lecture we will discuss the second part of the photosynthetic pigment, that is carotenoids. So let's start with the carotenoids. What are carotenoids? Carotenoids are actually accessory photosynthetic pigments. We have already discussed they belong to accessory photosynthetic pigment category. They are colored ऑर्गेनिक पिगमेंट्स. ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं, पर दे आर कलर्ड. देयर कलर में भी रेड, ऑरेंज एंड येलो. इनकी जो प्रॉपर्टी है, दे एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन द रेंज ऑफ 400 and 500 nanometer. That is, they absorb blue and green light. Till date, almost 1100 carotenoids are known. ये जो carotenoids है, they are accessory photosynthetic pigments. They have secondary role in photosynthesis. इनका जो रोल है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज द सेकेंडरी रोल. दैट इज दे एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ्स, दे एब्जॉर्ब सर्टेन पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट एनर्जी दे हैंड ओवर दैट एनर्जी टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बाय मीन्स ऑफ फ्रेट मैकेनिज्म व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. दैट इज दे हैव द सेकेंडरी रोल इन फोटोसिंथेसिस. इनका जो रोल है फोटोसिंथेसिस में सेकेंडरी रोल है. अपार्ट फ्रॉम दैट इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है फोटो प्रोटेक्टिव रोल, वो भी प्रोटेक्टिव रोल है. इनका एक प्रोटेक्टिव रोल भी है. क्या प्रोटेक्टिव रोल है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में जब वाटर की फोटोलिसिस होती है तो वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. तो नेसेंट ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होता है, दैट ऑक्सीजन माइट रिएक्ट विद द क्लोरोफिल एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. बट वो जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है दैट इज टेकन बाय कैरोटीनॉइड्स. तो वो कैरोटीनॉइड्स लेते हैं, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स में अगर देखें हम तो वहां पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स. तो दे हैव द एबिलिटी टू टेक दैट नेसेंट ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट दैट नेसेंट ऑक्सीजन इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. तो इस तरीके से ये जो डैमेज जो होने वाला था उस नेसेंट ऑक्सीजन से, तो दैट इज प्रिवेंटेड बाय मीन्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स. एक इंपॉर्टेंट रोल. दूसरा रोल जो है, जो इनका कलर होता है, इंपॉर्टेंस क्या है कैरोटीनॉइड्स की, फिर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे. एक और इंपॉर्टेंस है, दे इंपोर्ट कलर टू फ्रूट्स, दे इंपोर्ट कलर टू फ्लावर्स. ये क्या करते हैं? दे इंपोर्ट कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रूट्स और फ्लावर्स कलर होता है वो इसी कैरोटीनॉइड की वजह से होता है इनमें. तो अगर हम टमाटोज, कैरेट्स की बात करेंगे तो उनमें ही कैरोटीनॉइड्स होते हैं. कुछ कैरोटीनॉइड्स दैट इज कुछ ऐसे हैं जिनमें कैरोटीन्स है, कुछ ऐसे जिनमें ज़ैंथोफिल्स है. तो वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इसमें क्या है. तो जो कलर इंपोर्ट करते हैं ये कैरोटीनॉइड्स, इससे क्या होता है, उससे पॉलिनेशन और डिस्पर्शन में हमें मदद मिलती है. पॉलिनेशन, जो पॉलिनेटर्स है जो अट्रैक्ट होते हैं किसको, इस ब्राइट कलर को, एंड जो फ्रूट्स का कलर होता है इससे जो डिस्पर्सल होती है फ्रूट्स की वो भी इजी होती है, क्योंकि जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं इनकी तरफ ज्यादा
जो डिस्पर्सल एजेंट्स जो बायोटिक डिस्पर्सल एजेंट्स है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी अब्जॉर्प्शन, तो दिस इज द कैरोटीनॉइड। नाउ जो कैरोटीनॉइड्स है ये केमिकली है क्या? कैरोटीनॉइड्स की अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैरोटीनॉइड्स आर बेसिकली दे आर पॉलीइन्स, लीनियर पॉलीइन्स। ये लीनियर पॉलीइन्स है। व्हाट इज अ पॉलीइन? तो बेसिकली कैरोटीनॉइड्स है हाइड्रोकार्बन्स ही, जिनमें क्या होता है, लीनियर पॉलीइन्स का मतलब हाइड्रोकार्बन्स ही है, लेकिन जो कार्बन्स है वो लीनियर मैनर में अरेंज है और उनमें डबल बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, दैट इज पॉलीइन, मनी डबल बॉन्ड्स। और ये जो अरेंजमेंट होता है कार्बन्स का वो लीनियर मैनर में ही होता है। अपार्ट के जो एंड्स होते हैं वहां दो एंड्स पे दो आयनोर रिंग्स होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी स्ट्रक्चर होता है दैट इज, तो वो सारे कार्बन एटम्स लीनियर वे में अरेंज होते हैं। तो दिस इज द कैरोटीनॉइड। तो केमिकल स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स का अलग। तो जो कैरोटीनॉइड्स है इनमें इनको हमने कैटेगोराइज किया है दो ग्रुप्स में। नंबर 1, जो कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे, इसके बाद जो कैरोटीनॉइड्स है उनको हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। नंबर 1 दैट इज कैरोटीन्स, एंड नंबर 2 दैट इज ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स का एक और नाम दैट इज कैरोटीनॉल्स। तो अगर हम कैरोटीन्स की बात करेंगे, कैरोटीन्स है क्या? कैरोटीन्स दे आर प्योर हाइड्रोकार्बन्स। ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स है, जिनमें क्या होता है, कार्बन एटम जो अरेंज होते हैं लीनियर तरीके में, लीनियर चेन में, तो वहां पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैरोटीन्स। तो कैरोटीन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरोटीन है दैट इज द बीटा कैरोटीन। इनकी जो जनरल फार्मूला है कैरोटीन्स की दैट इज C40H56। They are pure hydrocarbons. C40H56. They contain carbon and hydrogen only. They are the carotenes. जो ये कैरोटीन्स है इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरोटीन है दैट इज द बीटा कैरोटीन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अल्फा कैरोटीन, देयर इज गामा कैरोटीन एज वेल। तो जो ये कैरोटीन्स है प्योर हाइड्रोकार्बन्स है, इनमें कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट है उनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं ऑल्टरनेटली, एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट एक कैरोटीन है दैट इज द बीटा कैरोटीन। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा कैरोटीन। जो बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है वो हम ड्रा करेंगे। फार्मूला है C40H56। तो इसको सुपर सिंप्लीफाई किया है मैंने, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बीटा कैरोटीन। तो आपको क्या करना है, आपको दो आयनोन रिंग्स पहले बनानी है दो एंड्स पे। लेट मी स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ आयनोन रिंग्स। सिंपली आपको दो आयनोन रिंग्स बनानी है, जैसे कि बेंजीन हम बनाते हैं। यहां पे क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट CH3 ग्रुप, सेकेंड CH3 ग्रुप, after that this is the double bond, this is the third CH3 group। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। फिर इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन के बाद यहां से आपको 18 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनानी है। दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहां से 18 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और जो लास्ट वाला एंड है वहां पे एक और आयनोन रिंग आपको बनानी है लाइक दिस। यही आयनोन रिंग आपको यहां पे बनानी है। लेट मी ड्रॉ अनदर आयनोन रिंग हियर। इसको थोड़ा
थोड़ा सा यहाँ पे हम आयनोन को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से आप इस आयनोन को कंप्लीट कीजिएगा। CH3, here is another CH3, double bond to CH3. This is the another ion ring. अब क्या करना है, जो सिस्टम है यहाँ पे सिस्टम में क्या है, डबल बॉन्ड है, दैट डबल बॉन्ड अल्टरनेटली एग्जिस्ट होता है। तो अब आपको डबल बॉन्ड स्टार्ट करने हैं, इनमें से अल्टरनेटली प्लेस करने हैं। आपको स्टार्ट कैसे करना है, लाइक दिस द फर्स्ट डबल बॉन्ड आप काउंट कीजिएगा, वरना हमें यहाँ से करना है। ये कंसीडर कीजिए एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस वाले कार्बन को छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब अल्टरनेटली डबल बॉन्ड्स को प्लेस कीजिएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब क्या करना है डबल बॉन्ड के बाद, क्योंकि चूंकि प्योरली क्या जो है, प्योरली हाइड्रोकार्बन है, इसमें बस कार्बन और हाइड्रोजन है। अब आपको फर्स्ट टू कार्बन जो है, फर्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन आप प्लेस कीजिएगा, सेकंड पे भी हाइड्रोजन प्लेस कीजिएगा। इस आयनोन रिंग से भी आप आइएगा, दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, यहां से भी ठीक है। तो जो थर्ड कार्बन है वहां पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दीजिएगा, थर्ड, यहां से भी थर्ड कार्बन पे आप मिथाइल ग्रुप प्लेस कीजिएगा। अब क्या करना है, आप यहां से देखिए फर्स्ट मिथाइल 1 2 3 4, यहां से आपने 1 2 3 पूरे 3 कार्बन को छोड़ा। अब यहां से भी आप 3 कार्बन को छोड़ेगा, 1 2 3, चौथे कार्बन पे आप CH3 ग्रुप प्लेस कीजिएगा। यहां से भी 1 2 3, चौथे कार्बन पे आप CH3 ग्रुप प्लेस कीजिएगा। अब जो बाकी कार्बन है उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आप हाइड्रोजन प्लेस कीजिएगा। ये वाला कार्बन 4 वैलेंसीज कंप्लीट, इसमें एक वैलेंसी रह गई है हाइड्रोजन, इसमें भी एक वैलेंसी हाइड्रोजन, इसमें भी एक वैलेंसी हाइड्रोजन, ये कंप्लीट है। इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे भी आप हाइड्रोजन प्लेस कीजिएगा। ये ऑक्यूपाइड है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और ये इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम काउंट करेंगे कार्बन्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आयनोन रिंग में 9, ठीक है। इस आयनोन रिंग में भी 9, तो 9 इंटू 2 दैट इज 18, दो आयनोन रिंग इसमें 18, ठीक है। और स्ट्रेट चेन में हमने कार्बन लगा दिए हैं, दैट इज 18, कितने हुए 36, और 4 मिथाइल ग्रुप्स में कितने कार्बन है 1 2 3 4, दैट इज 4, तो कितने कार्बन हुए 40, तो यहाँ पे C40। आप H को भी काउंट कीजिएगा, दैट विल बी, वो H जो है दैट 56 होंगे, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा कैरोटीन। तो सिंपली आप बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर जो है इजीली ड्रा करेंगे। क्या कर रहे हैं आपको पहले दो आयनोन रिंग्स, दो एंड्स जो है इस बीटा कैरोटीन के दोनों एंड्स पे आप दो आयनोन रिंग्स ड्रा कीजिएगा। फिर आप एक स्ट्रेट चेन लीजिए, किसका, जो स्ट्रेट चेन है उसमें आपको 18 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन लेनी है। फिर उसमें अल्टरनेटली आपको सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्लेस करने हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको 4 मिथाइल ग्रुप्स प्लेस करने हैं। वो कैसे, 1 2 और थर्ड पोजीशन पे, फिर 3 कार्बन को छोड़ के फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे भी 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, फिर 3 कार्बन को छोड़ के चौथी पोजीशन पे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा कैरोटीन। तो जो है दे आर कैरोटीन्स। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है ज़ैंथोफिल्स, ये जो है ज़ैंथोफिल्स है दे आर येलोइश इन कलर, दे आर येलो, ये येलो है। तो जाहिर सी बात है जो कैरोटीन्स है, कैरोटीन जो होंगे वो ऑरेंज होंगे और रेड होंगे, ऑरेंज एंड रेड। तो एक और पॉइंट आप याद रखिए, जो कैरोटीनॉइड्स है, ये कैरोटीनॉइड्स मैंने पहले ही लिखा, दे आर ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स के अलावा एल्गी में भी पाए जाते हैं, एल्गी भी प्रोड्यूस करते हैं, सम बैक्टीरिया एंड फंगी। और एनिमल्स में कुछ एफिड्स है, एनिमल्स में भी कुछ में पाए जाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। एफिड्स कुछ है जिनमें कुछ जीन्स फंजी से आए हैं, इसी कैरोटीन्स को
एनकोड करने के लिए कुछ जीन्स आए हैं फंजी से, दैट्स वाई कुछ एफिड्स है एनिमल्स में भी जो प्रोड्यूस कर सकते हैं ये कैरोटीनॉइड्स। अदरवाइज एनिमल्स में कैरोटीनॉइड्स नहीं पाए, ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कैरोटीनॉइड्स खुद ब खुद पाए जाते हैं लेकिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और अगर बात की जाए ज़ैंथोफिल्स की, ये एक और कैटेगरी है कैरोटीनॉइड्स का, एक और मेजर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करता है, दे आर येलो इन कलर कैरोटीनॉइड्स। अगर हम ज़ैंथोफिल्स की बात करेंगे तो इनका जो कलर है दैट इज येलो। तो अगर आप सिंपल सी बात, सिंपल जो एग यॉक होता है, एग यॉक का जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ज़ैंथोफिल्स, येलोइश कलर। तो ज़ैंथोफिल्स है क्या? ज़ैंथोफिल्स दे आर आल्सो कैरोटीन्स, बट इनमें एक और चीज होता है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर हाइड्रोकार्बन्स आल्सो, दे आल्सो कंटेन ऑक्सीजन। तो सिंपली हम इनको कहेंगे दे आर ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स। ये कैरोटीन्स के, ये कैरोटीन्स है, ये कैरोटीन्स ही है लेकिन इनमें ऑक्सीजन भी होता है। तो इनकी फार्मूला जो है दैट वेरीज, वो हो सकती है C40H56O, C40H56O2 डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन कितने होंगे। तो अगर डिफरेंट नेम है, दिस वन इज दैट बिलोंग्स टू ल्यूटीन, ये ल्यूटीन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट ज़ैंथोफिल है। दिस वन इज क्रिप्टोज़ैंथिन एंड सेकंड वन इज ल्यूटीन। तो ये ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स है इनके कैरोटीन्स के। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम C40H56O की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे H है, तो जो क्रिप्टोज़ैंथिन है स्ट्रक्चर सेम है, आपको कोई चेंज नहीं करनी है स्ट्रक्चर में, आपको बस यहाँ पे OH ग्रुप प्लेस करना है। इसमें OH ग्रुप है इस वाले पोजीशन पे, बस दिस इज द क्रिप्टोज़ैंथिन, ये क्रिप्टोज़ैंथिन का स्ट्रक्चर है। अब दूसरा जो है दैट इज ल्यूटीन। ल्यूटीन में आपको क्या करना है, ल्यूटीन में एक और आपको चेंज करनी है। ल्यूटीन में सिंपली क्या करना है, एक OH ग्रुप, ल्यूटीन में 2 OH है, ठीक है, एक OH ग्रुप यहाँ पे है, ठीक, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है, और यहाँ पे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन की, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और दूसरी जो आयनोन रिंग है यहाँ पे, इसमें भी एक OH ग्रुप होता है इस वाले पोजीशन पे, तो 2 OH ग्रुप्स होते हैं। जैसे सिंपली यहाँ पे आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है कैरोटीन्स की, दैट इज बीटा कैरोटीन की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाए तो आप क्रिप्टोज़ैंथिन और ल्यूटीन जो है दोनों का स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर सकते हो। आपको खाली याद रखना है किसका स्ट्रक्चर, बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या है, अगर ज़ैंथोफिल्स की बात की जाए, ज़ैंथोफिल्स भी कैरोटीनस ही है, हाइड्रोकार्बनस ही है, लेकिन इनमें एक और एलिमेंट होता है दैट इज ऑक्सीजन। सो वी कॉल देम ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स, सिंपल। तो इनमें भी इसी तरीके से अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें एक और एलिमेंट होता है दैट इज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ मेनली जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो दोनों को जो कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स both belong to a single category, that is the carotenoids. जो carotenoids है they have an accessory function, they have accessory role, they absorb the energy. इनका जो photosynthesis में role है that is they absorb energy, and that energy they hand over to photosynthetic pigments, primary photosynthetic pigment that is the chlorophyll by means of Fret mechanism. तो ये इनका जो काम है, ठीक है। तो मेनली ये ग्रीन और ब्लू लाइट जो है एब्जॉर्ब करते हैं, जो क्लोरोफिल ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। दैट इज, पहले ही मैंने कहा था कि अब इनका जो रोल एज फार एज द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कंसर्न, वो है कि ये स्पेक्ट्रम को ब्रॉडन करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मोर एनर्जी अब्सॉर्ब्ड। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इनकी है, जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो एक्सेस एनर्जी होती है, ये उस एक्सेस एनर्जी को भी कन्वर्ट करते हैं हीट में, एंड लेटर ऑन दैट गेट इज डिसिपेटेड। उसको कन्वर्ट करते हैं हीट में, और एक्सेस एनर्जी जो होती है हीट में कन्वर्ट करके लेटर ऑन वो डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द कैरोटीनॉइड्स। तो दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। Subscribing and sharing my channel. Press the bell icon to get the regular updates about my new uploads.